नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आपका अपना चैनल ज्योग्राफी बाय पवन सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में पता ही लग गया होगा कि आज अपन बात करने वाले हैं सूर्य की आंतरिक संरचना के बारे में। तो सूर्य की आंतरिक संरचना कैसा दिखता है हमारा सूर्य, और सूर्य के आंतरिक भाग में कैसे किन किन भागों में बांटा गया है उनके बारे में आज अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले समय को ज्यादा न लेकर हम शुरुआत करते हैं सूर्य की आंतरिक संरचना के बारे में। तो जैसा कि आपके सामने सूर्य की आकृति बनाई गई है और उनको पार्टों में बांटा गया है, तो उसी हिसाब से अपन बात करते हैं सूर्य का जो संरचना है उसको 6 भागों में बांटा गया है। सूर्य के 6 भागों में बांटा गया है। सूर्य के आंतरिक भागों में 3 रूपों में बांटा गया है, क्रोड, विकिरण मंडल और संवहन मंडल। जबकि बाहरी भागों में प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल और क्रीट मंडल। तो देखो, ये अपना सूर्य है और सूर्य के जो आंतरिक भाग है, सबसे जो आंतरिक भाग है उसको कहते हैं क्रोड, जिसे कोर भी कहा जाता है, और ये सबसे आंतरिक भाग है सूर्य का। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो ये दिख रहा है इसे कहते हैं विकिरण मंडल, जो रेडिएटिव जोन है। ये अपना दूसरा भाग हो गया रेडिएटिव जोन। पहला कोर, दूसरा रेडिएटिव जोन, पहला क्रोड और दूसरा विकिरण मंडल। तीसरे बात करते हैं अपन संवहन मंडल। तो संवहन मंडल, जिसे कॉन्केटिव जोन भी कहा जाता है, तो ये सूर्य का आंतरिक भाग का तीसरी परत है। उसके बाद सूर्य की बाहरी आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे। तो सूर्य का जो चौथा परत है, जिसे प्रकाश मंडल कहा जाता है, जो हमें सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है वो कौन सा भाग है? प्रकाश मंडल। उसके बाद जो बाहरी परत के रूप में प्रकाश मंडल के बाद आता है वर्ण मंडल, जो हमारे 5वीं परत के रूप में विद्यमान है। उसके बाद बात करते हैं अपन जो सूर्य का सबसे बाहरी भाग है। तो सूर्य का सबसे बाहरी भाग है क्रीट, जिसे कोरोना भी कहा जाता है। ये सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। ये सूर्य का सबसे बाहरी भाग है। अब अपन बात करते हैं सूर्य के इनका पार्टीशन को क्रम वाइज, किन किन रूपों में इनकी क्या क्या विशेषता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला अपना है क्रोड, जिसे कोर भी कहा जाता है, सूर्य का सबसे आंतरिक भाग। ये हमें जो आंतरिक भाग में है, सूर्य का आंतरिक भाग हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, न तो क्रोड दिखाई देता, न विकिरण मंडल, संवहन मंडल। सबसे पहले हमें आंखों से कौन सा दिखाई देता है? प्रकाश मंडल। तो सबसे पहला हो गया क्रोड, जिसे कोर भी कहा जाता है। ये सूर्य का सबसे आंतरिक भाग है। तो सूर्य का सबसे आंतरिक भाग कोर। इसका तापमान 15 डिग्री मिलियन से भी अधिक है। तो इसका जो तापमान है, कोर का जो तापमान है, सबसे केंद्र में जो तापमान है वो 15 मिलियन डिग्री के आसपास है। उसके बाद इसमें नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। जो नाभिकीय संलयन है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो किससे होती है? क्रोड से। जो कोर के आंतरिक भाग में इसमें क्या होता है? नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। उसी के कारण इसमें ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं, इसमें सभी पदार्थ प्लाज्मा के रूप में होता है। प्लाज्मा जो कि पदार्थ की चौथी अवस्था है। आपने 3 अवस्था के बारे में सुना है, ठोस, द्रव, गैस, जबकि जो चौथी अवस्था है वो है प्लाज्मा। इसके अंदर न तो लिक्विड होता है न ठोस होता है। तो उस चौथे रूप में इसकी जो पदार्थ की अवस्था होती है प्लाज्मा के रूप में। तो हमने कोर के बारे में तो पढ़ लिया। उसके बाद अपन जो बात करते हैं दूसरा रेडिएटिव जोन, जो कि विकिरण मंडल। यो क्रोड से किरणों का प्रवाह होता है। देखो, सूर्य इसे क्रोड आंतरिक भाग कहा जाता है। उसके बाद कौन सा है? विकिरण मंडल। विकिरण मंडल मतलब कि जो सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है, प्रकाश की किरणें, वो विकिरण के द्वारा क्रोड से सीधा कहा जाएगी? रेडिएटिव जोन के आंतरिक भागों में, क्योंकि यहां से जाएगी रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन में प्रकाश की किरणें आएगी और ये विकिरण के माध्यम से आएगी। इसमें जो विकिरण की जो किरणों का प्रवाह है वो कैसा होगा? विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में। उसके बाद इसमें जो किरणें आती है उसे एक्सरे, फोटोन, गामा किरणें भी कहा जाता है। ये सूर्य अपने पृथ्वी के लिए हानिकारक किरणें के रूप में भी माना गया है। लेकिन ये हमारे पृथ्वी का आंतरिक भाग में प्रवाह नहीं कर पाती। लेकिन ये पृथ्वी के लिए सबसे विनाशकारी किरणें के रूप में एक्सरे किरणें, गामा, फोटोन, तो ये कौन से मंडल में आती है? विकिरण मंडल में। उसके बाद अपन तीसरा मंडल कौन सा बात करते हैं? संवहन मंडल, जो पृथ्वी का आंतरिक भाग का तीसरा परत है, इसे संवहन मंडल कहते हैं। ये इसमें किरणों का जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो संवहन धाराओं के रूप में होता है और इसमें हाइड्रोजन के सेल बने होते हैं। क्योंकि यहाँ तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में प्रवाह हुआ, उसके बाद यहाँ इसमें सेल बने हुए हैं।
ये हाइड्रोजन के सेल बने हुए, ये हाइड्रोजन के सेल बने हुए जिससे इनके प्रवाह के माध्यम से सूर्य की किरणें, जो ऊर्जा का प्रवाह है वो अपन प्रकाश मंडल तक पहुंचता है। तो संवहन मंडल हो गए, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग हो गए, जो क्रोड, विकिरण मंडल, संवहन मंडल, कोर, रेडिएटिव, कॉन्केटिव जोन, ये तीनों जोन हो गए पृथ्वी का आंतरिक। उसके बाद सूर्य के बाहरी परत के रूप में प्रकाश मंडल, जो सूर्य का वह भाग जो हमें आंखों से दिखाई दे, क्योंकि सूर्य जो हमें दिखाई देता है आंतरिक भाग तो सूर्य का नहीं दिखाई देता, सूर्य का वह भाग दिखाई देता, सूर्य से जो अपने आंखों से दिखाई देता है वो कौन सा होता है, प्रकाश मंडल। उसके बाद इसका जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है प्रकाश मंडल का जो तापमान, जबकि कोर का तापमान कितना होता है, 15 डिग्री मिलियन सेल्सियस के आसपास। और यहाँ पे कितना है प्रकाश मंडल का तापमान, 6000 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद यहाँ पे सौर कलंकों की उपलब्धता होती है। सौर कलंक क्या होते हैं, सौर कलंक होते हैं जहाँ पे प्रकाश की उपलब्धता कम होती है, जो एक कलंक के रूप में, जो काला धब्बे के रूप में प्राप्त होते हैं। यहाँ पे प्रकाश की तापमान कम होता है सूर्य का, क्योंकि यहाँ पे तापमान होता है 5000 डिग्री से 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो इनके मध्य सूर्य का तापमान होता है, इसी कारण यहाँ पे प्रकाश कम होता है और ये काले धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे सौर कलंक भी कहा जाता है। और ये अपने कहाँ पे मिलते हैं, प्रकाश मंडल में। उसके बाद अपन बात करते हैं, पांचवा मंडल आता है वर्णमंडल। वर्णमंडल ये सूर्य का वायुमंडल, सौर ज्वाला मंडल, सूर्य का वायुमंडल। तो सूर्य का वायुमंडल के रूप में कौन सा जाना जाता है, वर्णमंडल के रूप में। तो वर्णमंडल है वो कौन सा है, सूर्य का वायुमंडल। जैसे अपने पृथ्वी के बाहर भी वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है, उसी प्रकार ये सूर्य का आवरण है जो वायु का, सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है। इसमें सौर ज्वाला की अधिकता होती है। सौर ज्वाला मतलब सूर्य के जो प्रकाश से जो अग्नि के रूप में, जैसे तापमान के रूप में लपटें निकलती है, उसे सौर ज्वाला कहा जाता है, जो सूर्य की ज्वाला के रूप में निकलती है। क्योंकि इसके चारों ओर वर्णमंडल में सूर्य जो अपने आंतरिक भाग में सौर नाभिकीय संलयन की क्रिया के कारण जिससे ऊर्जा विमुक्त होती है और बाहर की ओर आती है, जब होती सभी मंडलों से होती हुई जब वर्णमंडल में बाहर निकलती है तो एक सौर ज्वाला के रूप में, एक लपट के रूप में प्रतीत होती है, जिसे सौर ज्वाला की अधिकता यहाँ पे होती है। ये सौर ज्वाला अपने, इसका तापमान पृथ्वी के ऊपर भी आता है। तो पृथ्वी के ऊपर जब आता है तो इसका जो उत्तरी भाग में आता है तो वहां पे एक प्रकाश की किरण के रूप में एक बन जाता है, जिसे ऑरोरा कहा जाता है। और ये उत्तरी ध्रुव में बनता है तो इसे ऑरोरा बोरियलस, और जबकि दक्षिणी भाग में बनता है तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलियन कहा जाता है। अब बात करते हैं अपन छठे भाग में, जो सूर्य का सबसे बाहरी परत है। सूर्य का सबसे बाहरी परत ये सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय क्यों, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण होता है तो अपना सूर्य ढक जाता है, और सूर्य चंद्रमा के बीच में आ जाने के कारण सूर्य की जो बाहर की आकृति है सिर्फ एक गोलीय रिंग के रूप में दिखाई देती है, जो हरी गोले के रूप में जाना जाता है। जो गोले के रूप में, रिंग फायर के रूप में दिखाई देता है, वही क्या कहलाता है, किरीट, जिसे कोरोना भी कहा जाता है। ये सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। तो ये अपने हो गए सूर्य के आंतरिक संरचना के बारे में। तो ये अपने विस्तृत जो जानकारी है अपने सूर्य की आंतरिक संरचना के बारे में। आशा है कि आपको समझ आया होगा और ये इस सेशन को आगे भी सभी साथियों के पास सुचारू रूप से शेयर कर दिया जाए। धन्यवाद।